हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 6/2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। और शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि पर आरआरबी 164 भर्ती निकाला गया है। लगेगा मूंगफली तो नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई, ये भी खुशी होती है कई लोगों को। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा 5 वर्षों में जितना भर्ती आया उससे 20 गुना 10 गुना रिटायरमेंट हो जाती है। जो उस पोस्ट पे काम करते हुए कैंडिडेट होते हैं, जो इम्प्लाई और अपनी 60 साल की सर्विस पूरा करके रिटायर हो जाते हैं, तो क्या पूरी तरह से भर्ती ये पोस्ट ही खाली हो जाएगा फ्यूचर में? तो लगता तो ऐसा ही है, नन सेफ्टी जैसा। और बाकी चीज़ें तो आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है बाकी वैकेंसी पे। तो सबसे पहले आपको ले चलेंगे एक जगह, कहाँ पे कि पर साल रेलवे में रिटायरमेंट कितना होता है। ये रेलवे का जवाब है, हम नहीं बोलेंगे, संसद में दिया हुआ जवाब है। 19-20 में 50,000 लोग रिटायर हुए थे, 20-21 में 46,000, 21-22 में 44,000, और यही ट्रेंड मांगे तो कम से कम 40,000 तो हर साल रिटायर कर रहे हैं, इससे प्लस ही में कर रहे होंगे। तो 40,000 पर साल रिटायर कर रहे हैं। और एक साल में वैकेंसी अगर 40,000 भी आती तो 5 साल का वैकेंसी अगर जोड़ देते तो करीब करीब 2 लाख प्लस जा ही रहा है। और 2 लाख नहीं दे के वैकेंसी इस बार कितनी कम दी गई है, बहुत सारा कम है। तो वो समझ गए होंगे, डाटा दिखाने का मकसद होता है कि कैंडिडेट को समझ में आए चीज़ें। अब आते हैं वेबसाइट पे आते हैं। तो वेबसाइट में आपको यहाँ पे देखिएगा एनटीपीसी का 6/24 का इंडिकेटिव नोटिफिकेशन या शॉर्ट नोटिस या शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। साथ में आपका एनटीपीसी के लिए भी 2 अपडेट है आज के डेट में। आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ हिंदी और इंग्लिश दोनों दे दिया गया है ग्रेजुएट लेवल का। तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों नोटिफिकेशन आ गया है। कुल मिला के वही वैकेंसी है जो आपको ने फेक बोला था रोजगार वाला, वही वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पे 164 वैकेंसी किसको मिलेगा, अभी इसकी दौड़ होगी शुरू। और दौड़ शुरू होगी तो कट ऑफ आसमान में रहेगा या नीचे, थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी और रिकंसाइल के लिए या वैकेंसी बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। क्या है इंडिकेटिव नोटिफिकेशन, समझिए इसको, थोड़ा सा दिल से नहीं लेना आप, क्योंकि दिल वाली वैकेंसी ही नहीं है, केवल दिमाग से आपको पढ़ाई करना है। तो ये यहाँ पे भी आ गया, यहाँ रेलवे न्यूज़ वाला पे किसी ने दिया है, यहाँ से डाउनलोड किसी को करना है तो यहाँ से आप इंडिकेटिव नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारी है, जैसे करके आप चाहते हैं वैसे देख के अपना ले लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और मैंने कहाँ से लिया है तो ये कैंडिडेट ने यहाँ दिए थे, टेलीग्राम वगैरह पे शेयर किए हैं। तो रेलवे लाइव का टेलीग्राम से पे ये कैंडिडेटों ने एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का सब कर रहे हैं, कितनी पोस्ट आया, क्वालिफिकेशन क्या है, और ये सब लोग शेयर करते हैं इंडिकेटिव नोटिफिकेशन। अभी से थोड़ी देर पहले किए थे, लेकिन मेरे पास टाइम अभी लिमिटेड था इसलिए मैं अभी देखा हूँ। तो यहाँ पे अगर जाएंगे इस नोटिफिकेशन में, 1 मिनट में जाता हूँ, पूरा ओपन करता हूँ। इस नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा सारा चीज़ें एक एक करके कि आपको नोटिफिकेशन आने का डेट है 21/9/2024। 21/9/2024 आज के एक दिन बाद है। तो ये एक दिन पहले शॉर्ट नोटिस देने से बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ेगा आपको। कल भी आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये हाला ना हो। 164 वैकेंसी पर आरआरबी और टोटल 3445 डिवाइडेड बाई 21, 164.05 पर आरआरबी। अगर कोई आरआरबी में 500 वैकेंसी आ गई तो समझ लीजिए कि दूसरे आरआरबी में 10, 20, 30 भी आ सकती है। ये भी आपको मिलेगा देखने के लिए। और पर पोस्ट बांटिएगा, इसमें कितने पोस्ट है, एक है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 10 क्लर्क, यानी 3 इसमें 4। तो एक मैथमेटिक्स हम भी बनाते हैं, 3445 भागा 21, फिर इसको जितने आएगा सबको फिर से एक बार डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं। 4 पोस्ट अलग अलग है। और फिर से डिवाइड एक बार और दिखाते हैं, 4445 भागा 21 डिवाइडेड बाई 4
फिर से ब्रैकेट बंद, फिर से डिवाइडेड बाई 5। ये 5 किस लिए? तो UR, SC, ST, EWS और OBC के लिए। तो आपके कोटे में कितनी वैकेंसी आती है ये समझ लीजिए कि आपका 164 को अगर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आता है 41, और 41 को 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है 8 वैकेंसी। और इसमें एवरेज में भी UR में जाएगा 40% और OBC में जाएगा 27 या 27 तो मिलता नहीं है, 23-24 मिलता है। तो ये अलग अलग बटेगा। तो मैक्सिमम जो UR की पोस्ट दिखेगी वो आपको दिखने में मिलेगा बहुत कम। तो कंपटीशन लेवल तो बहुत फाइट होने वाला है, इसलिए सोचिए, समझिए और मेहनत कीजिए कि आपका सिलेक्शन इतने में होता है या नहीं होता है। ऊपर से अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में ये अलग हो गया, 2 नोटिफिकेशन आ गया है। तो ऊपर वाला कैंडिडेट नीचे आएगा और नीचे वाला कैंडिडेट भी ऊपर जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यानी ग्रेजुएट वाला भी अंडर ग्रेजुएट में भरेगा, कहने का मतलब है। थैंक यू, धन्यवाद।